अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स को भी सीखना पड़ता है, जैसे कि MACD, RSI, सुपर ट्रेंड, बॉलिंगर बैंड्स। बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं ना? हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस पब्लिश कर दी हैं। और आज आप सीखने वाले हैं इचिमोको क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम। मुश्किल लग रहा है क्या नाम? डू नॉट वरी, आपको जितना मुश्किल लग रहा है ना उतनी आसान मैं आपके लिए बना दूंगा। अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी पावरफुल वीडियोस आने वाली हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स आप सीखने वाले हो, तो आपसे वो वीडियोस मिस हो जाएंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो अभी के भी कर दो, आप ही का फायदा है। अब इचिमोको ये एक जापानीज नेम है और ये जापानीज इंडिकेटर है, बट ये अगर इंडिकेटर है तो मैंने ट्रेडिंग सिस्टम क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने आप में एक मास्टर इंडिकेटर है। अब मास्टर क्यों बोलते हैं इसे, ये मास्टर इंडिकेटर क्यों है, इसे समझ लीजिए। अगर हम मास्टर इंडिकेटर बोल रहे हैं तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जो इचिमोको क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम है ये आपको ट्रिपल कंफर्मेशन दे देता है। अब ट्रिपल कंफर्मेशन मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स नहीं देता। तो कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं है, तो ये भी 100% कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये आपको ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस कहाँ जाएगा। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं अपनी एनालिसिस की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। अब ये ट्रिपल कंफर्मेशन कैसे देता है भाई? आपको अभी अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ समझ आने वाला है, बट अब जब आप इचिमोको को अप्लाई करेंगे, ये एक्चुअल में जब आप चार्ट पे अप्लाई करेंगे दिखता कैसे है, इसे यूज कैसे करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यहाँ पे मैंने अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लिया, ये हमने अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोला हुआ है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट है तो आप भी खोल लीजिए, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोलने का। आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जब आप खोल लेंगे उसके बाद आपका जो भी फेवरेट स्टॉक है उसे खोल लीजिए। यहाँ पे मैंने उदयपुर सीमेंट का स्टॉक खोला हुआ है, कुछ दिन पहले मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उसके बाद से प्राइस भाग रहा है। क्या देखा था मैंने बताया था आपको, वीडियो में बोला था मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड उसके बाद ही 2 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था। अब ये वीडियो कब जाएगी मुझे नहीं पता, बट आज की जो डेट है उसके हिसाब से 2 दिन पहले हमने इन्वेस्ट किया था एंड प्राइस इज गोइंग अप। नाउ व्हाट आई सॉ हियर, मैंने क्या देखा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, एंड वो मैं आपको आज इचिमोको क्लाउड के साथ और ज्यादा कंफर्म करके बता दूंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये ट्रिपल कंफर्मेशन मिली दैट प्राइस इज गोइंग टू मूव अप। सो ऐसा कैसे पता लगता है, अब आप यहां पर देखने वाले हो। आप सिंपली अपने इंडिकेटर्स पे जाइए, और मैं आपको ये बता देता हूं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस कीजिए। अब यहां पे इंडिकेटर्स में आप सिंपली इचिमोको लिखने वाले हैं। जैसे आप यहां पे इचिमोको लिख देंगे, उसके बाद मैं लिख के दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अपना कीबोर्ड खोल लेते हैं। अगर आप सिंपल इचिमोको क्लाउड लिख देंगे तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो क्लाउड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इससे पहले आपको सिंपल यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से दिखेंगे, बट जैसे आप इचिमोको लगा देंगे, अब तो बाप रे बाप, ये तो डराने वाली चीज दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का क्लाउड है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे इस वाले चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का भी क्लाउड दिख रहा है। भाई इसमें क्या देखें क्या समझें? आपको अगर यहाँ पे चीजें नहीं समझ आ रही, अभी कुछ ही मिनटों में सब कुछ समझ आने वाला, बहुत ईजी है, बहुत इजी है। अब ये इजी मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, तो इसे इजी बनाने के लिए मैं पहले इसकी सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स इन्हें आप छेड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आपको 926 5226 दिखेगा, इसे एज इट इज रहने दीजिए। आप क्या छेड़ सकते हैं, आप स्टाइल को छेड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप अपनी लाइन्स का कलर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लाइन का कलर ब्लू लिया हुआ है, बेस लाइन का कलर ऑरेंज लिया हुआ है, लैगिंग स्पैन मैंने ग्रीन लिया हुआ है, फिर लीडिंग स्पैन की लाइन है ये ऊपर वाली, तो इसे हम ग्रीन कलर से लिखते हैं। और यहाँ पे लीडिंग स्पैन की जो लीड टू लाइन है वो नीचे रेड कलर से है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, एक ग्रीन कलर से बन रहा है, एक रेड कलर से बन रहा है। सो ये आपके सामने है। अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि इससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो हमारी कन्वर्जन लाइन है यहाँ पे हमारी ब्लू कलर से है, ऑलराइट, तो ये हमारी कन्वर्जन लाइन है जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, और हमारी बेस लाइन है ऑरेंज कलर से जो आपको यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद लैगिंग स्पैन, ये आपको जो लाइन दिख रही है जो प्राइस के पीछे चल रही है, ये हमारी ग्रीन कलर से है। आपको बेसिकली इन 3 चीजों को समझने की जरूरत है, एंड दैट इज इट। अब अगर आपको ये 3 लाइनें दिख गई हैं और समझ आने लग गया है, नहीं आया समझ, अभी आ जाएगा। क्या समझना है,
आपको सबसे पहले MACD याद है आपको, हमने क्रॉसओवर्स की बात करी थी। यहां पे जब कन्वर्जन लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को नीचे से क्रॉसओवर करे, नीचे से ऊपर निकले, तो ये कौन सा ट्रेंड बनाता है? ये आपके लिए बुलिश ट्रेंड का इंडिकेटर है। तो यहां से हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2, जो लैगिंग स्पैन है वो 26 कैंडलस्टिक पीछे चल रहा होता है। ये देख रहे हो पीछे है, प्राइस तो वहां पे है, ये यहां पे है, जबकि वो वाली लाइंस बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो आपकी दो लाइन यहां पे साथ चल रही है, पर लैगिंग स्पैन ये लैग कर रहा है। ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर लाइंस होती हैं, ये 26 कैंडलस्टिक्स पीछे चल रहा है। हम अभी 30 मिनट्स के चार्ट पर है। आप 1 डे पे चले जाओगे तो 30 दिन पीछे आ जाएगा, और आप 1 मिनट पे चले जाओगे तो 30 मिनट पीछे आ जाएगा। सिमिलरली 26 मिनट्स पीछे आ जाएगा। तो ये 26 आपकी कैंडलस्टिक्स पीछे। सिमिलरली यहाँ पे जो क्लाउड है हमारा, ये 26 कैंडलस्टिक्स आगे चलता है। ये आगे का दिखा रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, बट वो जानने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या जानने की ज़रूरत है? सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे ही लगाइए जैसे मैंने प्राइस एक्शन पे सिखाया था। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप इसे देख रहे हैं, आपको एक क्रॉसओवर दिखा, तो यहाँ से समझ आया हमारा कंफर्मेशन नंबर 1 कि प्राइस ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन नंबर 2 क्या कि लैगिंग स्पैन आपके प्राइस के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो लैगिंग स्पैन कुछ यहाँ पे इस तरीके से 26 कैंडलस्टिक पीछे होगा। तो ये क्या प्राइस के ऊपर है या नीचे है? प्राइस के ऊपर है जी। तो अगर प्राइस के ऊपर है तो कंफर्मेशन नंबर 2 की यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन नंबर 3, जो क्लाउड है आपका वो प्राइस के नीचे होना चाहिए। डन। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको इचिमोगो क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम समझ आ चुका है। यू आर डन। आपको लग रहा है नहीं सर अभी तो और भी कुछ होगा? नहीं, हो गया, यही है। कन्वर्जन लाइन जैसे बेस लाइन को क्रॉस करेगी, कंफर्मेशन नंबर 1। लैगिंग स्पैन अगर आपके प्राइस के ऊपर होगा, कंफर्मेशन नंबर 2। अगर क्लाउड के ऊपर है प्राइस, कंफर्मेशन नंबर 3। दैट इज इट। आप इसे कंफर्म करने के लिए और भी सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं साथ में। तो सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज ना करके आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज कर लीजिए, कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट एक ही इंडिकेटर आपको ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है। अब आपको लग रहा है सर ये तो चलो प्राइस ऊपर जाएगा, ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे किसी ने अगर क्रॉसओवर देखा और MACD पे भी वो क्रॉसओवर था, तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे 27 रुपए से आपको प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 रुपए के ऊपर दिख गया। तो ऑल्दो मुझे स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको कोई और स्टॉक ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम HDFC का स्टॉक खोल देते हैं। तो यहाँ पे हम HDFC पे आ जाते हैं। अब HDFC पे आपको देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर का क्लाउड दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है, इसे समझते हैं। तो आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या आपको क्या देखना है। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो ठीक उसका उल्टा होगा। क्लाउड ऊपर होगा तो प्राइस क्या नीचे जाएगा? यस, यू आर राइट। अगर क्लाउड ऊपर चल रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा। दूसरा, हमने तो क्रॉसओवर ढूंढना था। जब ब्लू लाइन नीचे से निकली थी तो वो बुलिश था। अगर ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आएगी तो वो बेरिश हो जाएगा। वेरी गुड यार, आप बड़े जल्दी समझ रहे हो। तो यहां पे ढूंढो। यहां पे आपको दिख रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो ऊपर से आई है और उसने क्रॉसओवर किया है यहां पे। वेल एंड गुड। क्लाउड, अभी क्लाउड नीचे था, बट कुछ ही टाइम के बाद जब ये लाइन नीचे आ गई, क्लाउड ऊपर हो गया। ओके, तो इस जगह से जब आपको क्रॉसओवर नीचे जाते हुए दिख रहा है तो आपको दिख रहा है क्लाउड ऊपर आ चुका है, मतलब मार्केट अब बेरिश है, नीचे जाएगी। तीसरा कंफर्मेशन याद करो, लैगिंग स्पैन जब ऊपर होता है तो प्राइस के ऊपर अगर होता है तो वहां से प्राइस ऊपर जाता है। बट अगर लैगिंग स्पैन प्राइस के नीचे चल रहा है तो मार्केट बेरिश है, प्राइस नीचे जाएगा। वाओ यार, आपने तो इचिमोगो क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम सीख लिया। दैट इज इट। अब आप इतना सब कुछ देख के हो सकता है पहले डर रहे हो, बट अब तो आपको समझ आने लग गया। आपको 3 चीजें समझनी है। आपको लैगिंग स्पैन समझ आ गया, कन्वर्जन लाइन समझ आ गई, बेस लाइन समझ आ गया, क्लाउड समझ आ गया। हो गया इचिमोगो क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम। वेरी नाइस। सो मैंने कोशिश करी है आपको बड़े आसान शब्दों में इतना मुश्किल ट्रेडिंग सिस्टम समझाने की, क्योंकि जब कोई इसे देख लेता है ना चार्ट पे बना हुआ, तो उसे लगता है पता नहीं कितना भयानक होगा, कितना मुश्किल होगा ये। बट जब आप चीज़ को सीख लेते हो आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछूं कि स्विमिंग मुश्किल है या आसान है, तो जैसे तैरना नहीं आता वो बोलेगा यार स्विमिंग तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मर जाते हैं लोग स्विमिंग में। तो मतलब अगर वो स्विमिंग करने जाते हैं और नहीं आती स्विमिंग तो डूब जाते हैं। बट जब स्विमिंग आ जाती है तो भैया पानी से प्यार हो जाता है। फिर लोग नदी में, तालाब में या फिर समुद्र में भी जाके गोते मारने लग जाते हैं, बिकॉज उन्हें आता है।
सिमिलरली जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे आता कैसे है? क्या यहाँ पे खड़े खड़े स्विमिंग कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पानी में उतर के। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बट मैं आपको बोलता हूँ कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो। आप जो चीज़ सीखते हो आप उसे पेपर पे अप्लाई करो। आप मान लो आपने खरीद लिया। आज बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो रियल पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा अगर आप बिगिनर हो तो आप पेपर पे लिख लो। आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, 1 लाख रुपए मत लगाओ ना, आप पेपर पे लिख लो जी मैंने 10,000 रुपए के फलानी कंपनी के शेयर ले लिए आपकी एनालिसिस के हिसाब से। और फिर जितने टाइम के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 दिन बाद 10 दिन बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर के नीचे, क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो आप जब एनालाइज करोगे आपको समझ आएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड देन यू आर लर्निंग मल्टीपल थिंग्स। जब तक आप दिन में टाइम नहीं लगाओगे ना, ये सारी नॉलेज वेस्ट है। आपने आज 1, 2, 3, 4 आपने स्टॉक्स देखे और आपको लगा यस मेरी जो एनालिसिस है काम कर रही है। भैया 50 चार्ट्स देखो एक दिन में, बहुत टाइम है। आप देखते हो BSE के ऊपर, NSE के ऊपर हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं, तो अपनी एनालिसिस को टेस्ट करो एंड डू इट। सी आपका फायदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, तुरंत जाके डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। इसके साथ साथ हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आप फ्री में जाके बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको एंड स्क्रीन में एंड आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसके साथ आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।